बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। टॉपिक हमारे पास है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़? द प्रोसेस or pattern by which there is a repetition of properties in all the groups and periods after a certain interval is called periodicity of properties. ठीक है। प्रोसेस और पैटर्न मतलब ये कि वो पैटर्न, वो मैनर जिसमें स्मूथली आपके पास पीरियड में या ग्रुप में प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आज का टॉपिक में हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसको हम ग्रुप में देखेंगे और पीरियड्स में कि इसका ट्रेंड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एटॉमिक साइज। द साइज ऑफ एन एटम इज़ नॉट रिजिडली फिक्स्ड। मतलब किसी एटम की साइज़ जो है ना वो फिक्स नहीं है, इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, क्योंकि एटम जो है ना एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी मतलब बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसकी साइज़ फिक्स नहीं है, बट इट वेरीज व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट एटम्स। अब ये डिपेंड करते हैं कम्बिनेशन पे। अगर ये कटायन फॉर्म में हो तो इसकी साइज़ जो है ना पेरेंट एटम से कम होगा, या अगर ये एनायन की फॉर्म में हो तो इसकी साइज़ जो है ना पेरेंट एटम से ज़्यादा भी होगा। तो मतलब ये डिपेंड करते हैं कम्बिनेशन पे। द सेम एटम्स में हैव डिफरेंट साइज इन डिफरेंट कम्बिनेशंस। एटॉमिक साइज को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक रेडियाई में, या कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन किया है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक जितना डिस्टेंस हो, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। मतलब जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हो, इतना आपके पास वो रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर और पिकोमीटर। नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर है 10⁻⁹ ठीक है। पिकोमीटर क्या है? 10⁻⁻12 क्या मीटर। ये हमारे पास इसकी यूनिट है। तो ये आपके पास क्या है? ये नैनोमीटर, पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस की क्या है? यूनिट है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये हमारे पास सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला है, इसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या रेडियस है? ये न्यूक्लियस है, ये और हमारे पास वैलेंस शेल आया। ठीक है। इसके दरमियान जो फासला है, इसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। मतलब कि हमारे पास ये क्या रेडियस है। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन प्रेडिक्टेबल। अब प्रेडिक्टेबल में देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में किस तरह है, पीरियड में किस तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इन ग्रुप। एटॉमिक रेडियस इन प्रेडिक्टेबल इंक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ग्राफ में आप देखते हैं कि ये लिथियम 1 है। ठीक है। लिथियम, और ये बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 2 से। ये सोडियम बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 3 से। और ये क्या है? हमारे पास पोटाशियम, ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। और ये तीनों जो है ना सेम ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में है। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास जब एटम्स आते हैं और हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा? इंक्रीज़ हो रहा है, साइज जो है ना इंक्रीज ड्यू टू शेल्स। देखिए पीरियड नंबर स्टूडेंट्स आपको क्या शो करते हैं? शेल नंबर शो करते हैं। तो जब एलिमेंट एटम बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 2 से, तो इट मीन्स कि इसके टोटल शेल कितने होंगे? 2 शेल होंगे। पीरियड नंबर 3 का क्या मतलब है कि इसमें कितने शेल होंगे? टोटल 3 शेल होंगे। पीरियड नंबर 4 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 4 शेल प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, 4 शेल की साइज
आपके पास ज़्यादा होगी, मतलब इंक्रीज़ होगी इसकी 3 से, 3 का इंक्रीज़ होगी 2 से, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है ना डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड इन अ पीरियड। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये इन डिक्रीज़ हो रहा है इन अ पीरियड। अगर आप इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एलॉन्ग अ पीरियड। देखिए आप, हमारे पास ये पीरियड नंबर 2 है, सॉरी पीरियड नंबर 3, ठीक है। तो पीरियड नंबर 3 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर, ये हमारे पास क्या है, यूनिट है पिकोमीटर। ये 186 आया है, 160, इसके बाद 143, ये 118, 110, 104 और ये 99। मतलब कि क्या है कि पीरियड में आपके पास क्या है, साइज डिक्रीज़ हो रहा है, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट कर ले तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, मतलब इसके रिवर्स में होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। अच्छा, ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, अब रीज़न देखें। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेस। मतलब ये कि हमारे पास शेल तो कांस्टेंट है, शेल तो सेम है, ठीक है। तो शेल सेम का मतलब क्या है कि हमारे पास में सोडियम में कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, ठीक है। इस तरह मैग्नीशियम में 3, एल्यूमिनियम में 3, मतलब कि यहाँ तक कि क्लोरीन तक हमारे पास शेल कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 से, ठीक है। तो शेल जब सेम होगा तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या है, प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं न्यूक्लियस में, और इस तरह हमारे पास ये न्यूक्लियर पूल जो है ना, न्यूक्लियर पूल इंक्रीज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड पुल देम नियर टू द न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियस मतलब के करीब लाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर पुल की वजह से न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास साइज जो है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं, 10 एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस द वन हाफ of a distance between nuclei of two similar atoms of the same molecule containing a single covalent bond। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लोरीन एटम है और एक दूसरा क्लोरीन एटम है, दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो 1/2 मीन्स कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हाफ। दोनों की डिस्टेंस को, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डिस्टेंस आया है 198 पिकोमीटर, तो 198 पिकोमीटर को आप 2 पे डिवाइड कर ले तो एक क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस क्या आएगा, 0.99, ठीक है। मतलब कि 99 पिकोमीटर, या अगर आप आंगस्ट्रॉम में लिखना चाहे तो आंगस्ट्रॉम में 0.99 आंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में एटॉमिक साइज में हमने क्या डिस्कस किया, एटॉमिक रेडियस और इसके बाद कोवेलेंट रेडियस, और इसका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में एलॉन्ग अ पीरियड एलॉन्ग अ ग्रुप, ठीक है। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हमारे पास ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज़ होते हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रोटॉन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हमारे पास ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू शेल जो है ना वो ऐड हो रहे हैं, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग द साइज, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।